भ्रष्टाचार इस लेवल तक किया है कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा में, तो कांग्रेस की सरकार जिंदगी में कभी दोबारा आ नहीं सकती है। जब भी सरकार की वैकेंसियां निकलती थी, केवल रोहतक, झज्जर, सोनीपत के लोगों के सिवाय कोई हरियाणा में दूसरे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो पार्टी का काम है। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो चुनाव लड़ता है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है तुमको चुनाव लड़वाना है वो चुनाव लड़वाता है, जिसको जिम्मेदारी करनी है। देखिए, ओबीसी की यदि बात करें, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने गरीब व्यक्ति का भला किया है। कांग्रेस ने आज तक हम लोगों की जातियां गिनी हैं, हम लोगों को जातियों में डिवाइड किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे देश में 2016 का कार्यक्रम आपने देखा है, 50,000 से ज़्यादा आदमी थे। 2017 का कार्यक्रम आपने देखा है, माननीय मनोहर लाल जी आए थे। पूरा जहाँ पर हमारी बड़ी रैली होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली हुई थी, वही ग्राउंड में भरने का काम किया था। 2018 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 20 और 21 में कोविड आ गया, 22 में करनाल में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है। वो तो पानीपत ग्रामीण तो वैसे भी 70% पिछड़ा वर्ग की सीट में आता है। पानीपत में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व में चेयरमैन रहे रघुनाथ तंवर के ऑफिस पर पहुंचकर जहां नायब सिंह सैनी ने जलपान किया, वहीं समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत व शुभकामनाएं भी दी गई। इस मौके पर नायब सिंह सैनी काफी गदगद नजर आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने श्रीमान नायब सिंह सैनी जी की घोषणा की है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तब से 26 या 27 तारीख को अक्टूबर में यह घोषणा हुई थी। तो निरंतर जिस तरह से पूरे जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, 17 जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं, पूरी जनता में हरियाणा की इतना उत्साह है कि हर रोज़ नायब जी के कम से कम 10 से 12 प्रोग्राम हो रहे हैं। जिले में तो एक मुख्य कार्यक्रम होता ही है, उसके अलग 10 से 12 प्रोग्राम हमेशा निरंतर होते जा रहे हैं। उसी के मद्देनज़र आज पानीपत में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आना हुआ और उसी दृष्टि से 5-6 कार्यक्रम उनके लगे हुए थे और उसी में ही सीक्वेंस में एक कार्यक्रम यहाँ था। तो आज जिस तरह से आपने कार्यक्रम देखा है, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है, बहुत भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए। जो उत्साह देखने को मिल रहा है जन जन में, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उत्साह है। तो जो लोगों में गरीब, खास तौर जो गरीब तबका है हरियाणा का, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है या अन्य दूसरे हैं, किसी न किसी तरह से हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है, ये देख रहा है कि नायब जी जो अध्यक्ष बने हैं वो खुद कोई अपने अंदर नायब जी को देख रहे हैं। ऐसा उत्साह मेरे ख्याल में, आपने भी प्रेस में बहुत दिनों से आप प्रेस के साथ जुड़े हुए हो, पत्रकारिता में कार्य कर रहे हो, जितना उत्साह नायब जी के बनने के बाद देखा है आज तक शायद नहीं देखा गया है। तो उसी दृष्टि से नायब जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब माननीय मनोहर लाल जी 90 के दशक में जब राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश किया था 94-95 में, जब से वो मनोहर लाल जी के साथ हैं, वो उससे निरंतर सभी पदों पे वो रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सभी पदों पे रहते अभी जो उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है, वो अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और मैं मानता हूँ जो ये कदम उठाया है, ये अपने आप में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी के साथ विजय दिलाएगा और हम लोग 10 के 10 सीटें हरियाणा में 2024 में लोकसभा की जीतने वाले हैं। रघुनाथ जी, 2024 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ओबीसी जो वोट बैंक उसको साधने की कोशिश नायब सिंह के जरिए रहेगा। देखिए, ओबीसी की यदि बात करें, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने गरीब व्यक्ति का भला किया है। कांग्रेस ने आज तक हम लोगों की जातियां गिनी हैं, हम लोगों को जातियों में डिवाइड किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे देश में केवल 4 जाति हैं। एक जाति गरीब व्यक्ति की, जिसको संसाधन की कमी है, जिसके पास सरकार की सरकार की योजनाएं नहीं जाती हैं या सरकार की मदद नहीं जाती है। दूसरी जाति महिलाओं की, पूरे समाज में बहुत लंबे समय से महिलाओं का पिछड़ापन रहा है, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए उसके लिए निरंतर कार्य करते हैं।
तीसरी जाति युवाओं की गिनी जाती है। युवाओं को कैसे रोजगार देना है, कैसे स्वरोजगार देना है, ऐसी चिंता निरंतर प्रधानमंत्री जी करते हैं। और चौथी जाति किसान की, हम किसानों को कैसे आगे बढ़ाना है, किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ानी है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। और इसी विजन की वजह से ही 2014 में सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी और 2024 में भी सरकार बनेगी। कांग्रेस ने आज तक क्या किया, हम लोगों को जातियों में डिवाइड किया है। कांग्रेस ने अभी तो ये चाहे गारंटी की बात करें या दूसरों की बात करें, इन्होंने घोटाले के सिवाय कुछ नहीं किया है। जब भी आपको याद होगा 2013-14 में इन्होंने कुछ पानीपत में कुछ वैकेंसी निकाल ली थी सफाई कर्मचारियों की। वो सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी भी जो पात्र थे उसके लिए उनको नहीं दी गई, अपने चहितों को उन पर रखा और उन्होंने तकरीबन 9,000 साढ़े 9,000 रुपये उस वक्त मिलता था, 5-5, 6-6 हज़ार में दूसरे जो एक्चुअल सफाई कर्मी है, ये काम करने वाले लोग हैं, उनको रखने का काम किया था। उन्होंने भ्रष्टाचार इस लेवल तक किया है कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा में। तो कांग्रेस की सरकार जिंदगी में कभी दोबारा आ नहीं सकती है। जब भी सरकार की वैकेंसियाँ निकलती थी, केवल रोहतक, झज्जर, सोनीपत के लोगों के सिवाय कोई हरियाणा में दूसरे लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। आप जब भी बड़ा कार्यक्रम हो, जब भी आप किसी से हाथ खड़ा करवा के पूछ लीजिए कि कांग्रेस सरकार में किसी को फ्री में नौकरी मिली है, मेरे ख्याल में कोई ऐसा हाथ उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको कि सरकार ने कभी फ्री में नौकरी दी है। लेकिन ये मनोहर लाल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक गरीब से गरीब व्यक्ति का आदमी भी SC लगता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में से बच्चा जाके सरकारी नौकरी पाता है। ये केवल संभव हुआ तो मनोहर लाल जी की सरकार में। सवाल है, रघुनाथ तंवर क्या 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो पार्टी का काम है। जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो चुनाव लड़ता है। जिसको जिम्मेदारी मिलती है तुमको चुनाव लड़वाना है, चुनाव लड़वाते हैं। जिसको जिम्मेदारी करनी है, जन भावना देखिए आज कितना लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी यही मांग है कि रघुनाथ तंवर जो कि नेतृत्व करे पानीपत ग्रामीण। जन भावना तो शुरू से है। जन भावना तो 2014 में भी इतनी जन भावना थी। आपने देखा 2016 का कार्यक्रम, आपने देखा 50,000 से ज़्यादा आदमी थे। 2017 का कार्यक्रम आपने देखा है, माननीय मनोहर लाल जी आए थे। पूरा जहाँ पर हमारी बड़ी रैली होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली हुई थी, वही ग्राउंड में भरने का काम किया था। 2018 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 20 और 21 में कोविड आ गया, 22 में करनाल में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है। वो तो पानीपत ग्रामीण तो वैसे भी 70% पिछड़ा वर्ग की सीट में आता है। तो ये फैसला पार्टी का है, पार्टी को ही करना चाहिए। हम लोग तो कार्यकर्ता है, काम करते रहेंगे। क्या लगता है टिकट मिलेगी? ऐसा दावेदारी तो ठोकेंगे आप? दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में कोई ठोकने वाली बात नहीं है। पार्टी को नीचे से ऊपर तक सब दिखाई देता है, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, किसने अभी अतीत में क्या किया है और किसका चरित्र कैसा है, वो सब पार्टी को पता है।